तो कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपके अपने इस छोटे से चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में, जहां पर आपको मैथ्स के साथ साथ साइंस भी पढ़ाया जाता है और वो भी बहुत ही इजीएस्ट तरीके से। तो बच्चों, हम इस बार जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका 11th चैप्टर, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है, लेकिन ये सीरीज खत्म होने के बाद में आपको कोई डाउट नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप साथ में नोट्स बनाते चल रहे हैं, साथ में टॉपिक्स को कवर करते चल रहे हैं जो भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बाद में आपको कुछ सोचने की या समझने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजीएस्ट तरीके से मैं आपको इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ। और लास्ट जो हमने प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर कंप्लीट करा था वो है लाइट। तो अगर आपने उस चैप्टर को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज आप उस चैप्टर को प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। वहां पर भी मैंने बहुत ही इजीएस्ट तरीके से कंप्लीट चैप्टर को समझाया था। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका इजीएस्ट चैप्टर फिजिक्स का। सर इजीएस्ट तो नहीं है, बाकी बच्चों बहुत इजी है, आप समझना। लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी की जो कहानी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी आसपास की ही चीजों से। सर आसपास की चीजें, बिल्कुल। तो देखो, अपने आसपास अगर आप चीजें देखोगे तो आपको मैटर दिखाई देगा। मैटर वो होता है जो आसपास लाइक स्पेस ऑक्यूपाई करे, आसपास का जो है स्पेस ऑक्यूपाई करे, और उसका कुछ ना कुछ मास हो, इन लाइक केजीज, ग्राम्स, है ना। इसके अंदर कुछ ना कुछ मास हो। तो आसपास जब भी आप कोई भी चीज को देखते हैं तो वो सामान, वो मैटर किस चीज का बना होगा? बहुत ही इजीएस्ट है कि क्या है, एटम्स का बना हुआ होगा। किसका? एटम्स का। अब एटम जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कोई भी मैटर जिससे भी बना हो सकता है, दैट इज एटम। तो एटम भी कोई ना कोई चीज से ऑफकोर्स बना हुआ होगा, सही बात है। तो यहां पर एटम बना होता है बच्चों चार्जेस का। चार्जेस, किसका? चार्जेस का। अब चार्जेस जरूरी नहीं है कि चार्जेस का ही हो, एक और चीज होती है उसके अंदर विच इज न्यूट्रल थिंग। तो सबसे पहली चीज आपका होता है प्रोटॉन। ये किसका बना होता है? प्रोटॉन का। और इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रॉन का। इसका? न्यूट्रॉन का। अब प्रोटॉन को बच्चों किससे लिखा जाता है? इसका सिंबल क्या है? P प्लस। एंड इलेक्ट्रॉन का E माइनस एंड न्यूट्रॉन का स्मॉल n। तो इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसलिए इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं देखने को मिलता है। अब आप एक चीज समझना कि प्रोटॉन जो है आपका कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, है ना। अब सर ठीक बात है। अब इलेक्ट्रिसिटी नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जो भी चीज आती है दैट इज करंट। हमेशा किसी ना किसी ने तो खाया ही होगा, मैंने तो कितनी बारी खाया, आप सोचो। तो यहां पर क्या है कि जो करंट होता है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन करंट को प्रोड्यूस कर रहा है तो हमारे आसपास इतनी चीजें, वो सब मेटल, लाइक जितना भी मैटर है वो सब किसका बना हुआ है? एटम का। और एटम, हर एक एटम के अंदर चार्ज है, मतलब हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा आपको। तो अगर मैं किसी चीज को टच करता हूं, किसी भी चीज को छूता हूं, तो मेरे को करंट लगना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं सर कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस चार्ज या इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन अगर प्रोड्यूस करता है करंट को, तो हर एक चीज तो एटम से बनी हुई है, और फिर तो हमको करंट लगना चाहिए टच करते ही। लेकिन करंट तो लगता नहीं है, हम आराम से चीजों को लाइक टच कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। तो करंट क्यों नहीं लगता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। तो फ्लो ऑफ, क्या लिखेंगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस करंट।
तो बच्चों करंट पे आने से पहले आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर चार्जेस, क्या होते हैं चार्जेस, क्या होते हैं। तो सिंपल है कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला तो देखो, इसको पहले आप नोट कर लो। एटम्स जो है चार्जेस का बना होता है, जरूरी नहीं है हमेशा चार्जेस का बना हो, एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है उसके अंदर जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अभी इनके ऊपर चार्जेस की बात कर लेंगे, तो आप जल्दी से इसको पहले ना नोट कर लो, ठीक है। पॉज करके बच्चों नोट कर लो, कर लिया? ओके। अब मेरी बात समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप उसको प्लीज समझना और साथ साथ में नोट करते चलना, ठीक है। हमारे आसपास की जो मैटर है वो लाइक चार्जेस के ही बने, लाइक, है ना। तो अगर चार्ज को आपको डिफाइन करना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? तो सबसे पहला आप हेडिंग लगाइए चार्ज। अब देखो बच्चों, चार्ज को जो है फिजिक्स के अंदर क्यू से लिखा जाता है, कैपिटल क्यू। और चार्ज जो है जैसे एक एटम फंडामेंटल क्वांटिटी बन जाता है, क्योंकि हर एक एटम लाइक हर एक मैटर किसका बना हुआ होगा, आपका एटम से बना हुआ होगा। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी तो है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की अभी यहां पर हम सिर्फ बात करते हैं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कर लेंगे, दोनों की बात कर लेंगे। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, तो उसकी बात करने की आपको जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो चार्जेस जो है, जैसे एटम एक फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वैसे ही चार्ज भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्योंकि अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसके अंदर चार्ज तो जरूर होगा। तो यहां पर देखिए कि क्या लिखेंगे, द फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज। सही। अब चार्ज को डिनोट किससे कर रहे हैं, देखो सिंबल्स को ध्यान में रखना कि किस चीज को किससे डिनोट किया जा रहा है, एंड उसका एसआई यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये दो चीजों पर अगर आपने ध्यान रख लिया तो कोई फॉर्मूले के अंदर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, अब चार्ज जो है फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है या कोई भी थिंग होता है। वैसे अब चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्ज कितने टाइप का, टाइप कितने हैं चार्ज के? तो यहां पर फर्स्ट है प्रोटॉन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऊपर देख भी रहे हैं आप, इसके ऊपर प्लस लगा हुआ है विच इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज्ड। एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज इलेक्ट्रॉन विच इज नेगेटिव चार्ज। इजी है। और अभी हमने ये चीज समझी थी कि जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, तो सर प्रोटॉन के कारण क्यों नहीं होता? ये भी तो एक चार्ज ही है ना। तो आपको इसको समझने के लिए एटम के अंदर जाना पड़ेगा। एटम स्फेरिकल शेप का होता है, आपने नाइन्थ क्लास में समझा होगा एटम का स्ट्रक्चर। सर नाइन्थ क्लास वो तो आई और चली गई, जैसे वो आई थी और चली गई थी। अरे सर, तो यहां पर देखो एटम के जस्ट बीच में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या आपको मिलेगा, एक तो आपको प्रोटॉन मिलेगा, है ना, P प्लस मिलेगा, एंड दूसरा आपको क्या मिलने वाला है, न्यूट्रॉन। सही बात है। अब जस्ट बाहर आउटर ऑफ लाइक आउट ऑफ न्यूक्लियस क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, या आप इनको ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं। और वहां पर क्या रोटेट करते रहते हैं, क्या लाइक घूमते रहते हैं, क्या रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक बात बताओ, जैसे ही आप एटम के अंदर घुसे सबसे पहले आपको कौन मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? अंदर जाते ही क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। और आपको ये पता है कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर लाइक शेल के अंदर बहुत ही इजीली आप अंदर जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाते हैं तो वहां पर जो है फोर्स बढ़ता जाता है, और आप अंदर जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो आपको अगर न्यूक्लियस तक पहुंचना है तो बहुत ज्यादा आपको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी होता है,
और इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसको फ्लो करवाना किसी भी कंडक्टर से वो बहुत इजी रहता है ना, बशर्ते कि हम इसके प्रोटॉन को निकालें और फिर उसको फ्लो करवाएं, तो वो बहुत हार्ड रहेगा, बहुत एनर्जी कंज्यूम करेगा, जो कि हम कर नहीं सकते। सही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण क्या मिलेगा आपको, क्योंकि इजीली आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे और इजीली आप जो है फ्लो करवा देंगे। फ्लो कैसे होएगा वो भी अपन तब समझेंगे, लेकिन अभी समझना कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज इज प्रोटॉन। तो यहाँ पर कुछ तो फॉर्मूला होगा चार्ज का, बिल्कुल है। तो चार्ज जो होता है Q से लिखा जाता है और उसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ चार्ज, दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ चार्ज, साथ साथ में बोलते चलना बच्चों, नंबर ऑफ चार्ज इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। क्या, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। सही बात समझ पा रहे हैं बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं। तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल्स टू Ne। और यहां से जो है चार्ज का SI यूनिट आता है, विच इज व्हाट, क्या होता है चार्ज का SI यूनिट, कूलम्स। क्या होता है, कूलम्स, कूलम्स, जिसको हम किससे लिखते हैं, C से। तो इतनी बात समझ में आया कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण प्रोड्यूस होगा और चार्ज को Q से लिखते हैं। दो तरीके के चार्ज हमारे जो है आसपास मिलते हैं हमको, विच इज पॉजिटिवली चार्ज, जो कि कहां से आता है, प्रोटॉन से, और कौन सा दूसरा, इलेक्ट्रॉन से आता है, विच इज नेगेटिव चार्ज। और करंट जो है वो नेगेटिव चार्ज के फ्लो के कारण जो है प्रोड्यूस होता है। और चार्ज का फॉर्मूला इज Q is equals to N into E, where N is number of charges present in atom और E is what, charge on one electron। तो सर चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। हाँ तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमारा चार्ज क्या है। अब हम बात करने वाले हैं कि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है और करंट होता क्या है एक्चुअली, है ना। तो करंट जो है, जैसे चार्ज को Q से डिफाइन करते हैं और उसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम्स होता है, वैसे ही जो हमारा करंट है, क्या करंट है, उसको I से डिनोट किया जाता है ना, किससे, I से डिनोट किया जाता है। और व्हाट इज I, अगर आपको कोई डिफाइन करने को बोले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कभी भी फिजिक्स के अंदर रेट लगता है तो उसके अपॉन में क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। अब मेरी बात समझना, अच्छे से समझना, जो करंट है उसको I से लिखा जाता है, क्या कह रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो कितना चार्ज कितने समय में फ्लो करता है उसको क्या बोला जाता है, करंट। चार्ज को Q से लिखते हैं, टाइम को T से लिखते हैं, और हमारा जो है फॉर्मूला बन जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इसका डेफिनेशन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब सुनना, यहां पर चार्ज को किससे लिख रहे हैं हम, Q से, एट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और टाइम को किससे लिखा जाता है बेटा, T से। इतनी बात समझ में आया। तो यहां से करंट इज व्हाट, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ। कभी भी रेट आए माइंड में, अपॉन टाइम लगा देना, समझ आया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट, करंट। अब सुनना, इसका फॉर्मूला इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। अभी हमने पीछे देखा था कि जो चार्ज होता है हम उसको N इंटू E से भी लिख सकते हैं, वेयर N इज नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, एंड E is what, charge on one electron, which is what, 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स। कूलम्स को किससे लिखते हैं, C से। बच्चों ये जो सिंबल्स हैं उनको प्लीज समराइज करके याद करने का ट्राई करना,
नहीं तो फॉर्मूलेज के अंदर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज को किससे लिखते हैं? एम्पियर्स, सॉरी, करंट को किससे लिखते हैं? एम्पियर्स। चार्ज को कुलम्स में, करंट को एम्पियर्स में, चार्ज को कुलम्स में और करंट को एम्पियर्स में। तो अब मेरी बात सुनो, व्हाट इज द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? एम्पियर्स। क्या होता है? एम्पियर्स। तो यहां पर एम्पियर को ए से लिखा जाता है, चार्ज को क्यू से, उसका एसआई यूनिट कुलम्स उसको सी से, और हमारा जो करंट है उसको आई से, और उसका एसआई यूनिट एम्पियर्स है उसको ए से। क्या बात समझ आ रहा है? तो अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, तो भैया एक कूलम का चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर से, उसको क्या बोला जाता है? 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम, when 1 coulomb of charge flows from a conductor, flows from a conductor in 1 second is called, then, sorry, then the current will be, then the current will be 1 amperes। क्या बात समझ आया बच्चों? जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो तो उसको क्या बोला जाएगा? 1 एम्पियर। तो यहां से 1 एम्पियर of current is equals to 1 coulomb of charge flows from 1 second, flows from like conductor in 1 second is called 1 ampere। तो यहां से 1 कट गया, यहां से कितना आया? 1 amperes। एम्पियर इज व्हाट? कूलम पर सेकंड। एम्पियर को किससे लिखा जाता है बच्चों? कूलम पर सेकंड इज व्हाट? एम्पियर्स। कूलम पर सेकंड किसको कहा जाएगा? लाइक किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? कूलम पर सेकंड। क्या बात समझ आ रहा है? यहां पर आपको करंट किससे? आई से, इसका एसआई यूनिट ए से विच इज एम्पियर, और एम्पियर कुछ नहीं होता, कूलम अपॉन सेकंड होता है। सिंपल सी बात है बच्चों, इतना समझना है आपको। फिर हम अपने क्या है न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करते हैं चार्जेस पे और करंट पे। बच्चों जल्दी इसको नोट कर लो, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, चार्जेस एंड करंट पे। आपको बस इतना सा समझना है कि करंट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, एंड क्यू इज व्हाट? कितना चार्ज कितने समय में फ्लो, सॉरी, करंट इज व्हाट? कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ, और चार्ज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आया? जल्दी नोट करो बच्चों, इसको पॉज करके नोट करो बच्चों। ओके, तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक करंट है कितना मिली एम्पियर्स में दिया हुआ है, ये व्हाट इज एम ए मिली एम्पियर्स। तो एक चीज यहीं पे ही समझ लेना कि जैसे आपके पास में लेंथ होता है, किलोमीटर में हम जो है डिस्टेंस इसको मेजर करते हैं, लेकिन अगर उसी डिस्टेंस को अगर हम छोटा कर दें तो आप उसको जो है मीटर्स में एंड सेंटीमीटर्स में लेके चलते हैं, है ना। तो जैसे डिस्टेंस एक लाइक छोटा होने के कारण उसको हम छोटी यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे ही हमारा करंट अगर कम हो तो हम एम्पियर से मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो सर एक मिली एम्पियर कितना, यहां पर दिख नहीं रहा होगा बच्चों कैमरे में, 1 मिली एम्पियर कितना एम्पियर होता है? 10⁻³ एम्पियर्स। कितना? 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर्स, और यहां पर एक माइक्रो एम्पियर म्यू ए क्या होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर। तो अगर आपको बोल रहा है 150 मिली एम्पियर, तो बच्चों कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको पहले ये समझना है इसका मतलब क्या है 10⁻⁻3। एक तो बच्चे ना 10⁻⁻3, 10⁻⁻7, 10⁻⁻6 ये सारी चीजें 10 की पावर में देखते ही बच्चा घबरा जाता है। आपको घबराना नहीं है, सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर क्या है 1 अपॉन में, माइनस की पावर तो अपॉन में कितना, 10 की पावर कितनी है 3, लाइक माइनस में तो अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 लगा के 3 जीरो लगा देना, इसका मतलब समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ऐसे ही 10⁻⁻6 है, तो यहां पर क्या करेंगे 1 लगा के, माइनस है तो 1 लगा के अपॉन में,
कितने जीरो, एक दो तीन चार पांच छह। क्या बात समझ आ रहा है? क्या बात समझ आया? तो इसको कन्वर्ट करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। एक मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर्स के बराबर होता है, और एक माइक्रो एम्पियर 10 की पावर -6 के बराबर होता है। और 10 की पावर -3 का मतलब है 1/1000, और ये 10 की पावर -6 मतलब 1 लगा, माइनस का मतलब क्या, अपॉन में, प्लस का मतलब क्या, अगर यही इसकी जगह पर प्लस होता, +3 होता, तो कुछ नहीं, अपॉन में नहीं करना था, क्या, 1000, है ना। ऐसा 1 लगा के 3 जीरो, और अगर माइनस में पावर है 1 लगा के अपॉन में 3 जीरो, है ना। जितना भी पावर है, जरूरी नहीं है 3 जीरो, है ना। तो 5 है तो 5 जीरोस, है ना। तो ये सारी चीज है। तो अभी आपको क्या दे रखा है, इसको मिटा दो बच्चों में। तो अभी क्या दे रखा है आपको, 150 मिली एम्पियर्स। तो 150 मिली एम्पियर्स को सर कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्पियर्स में, सारी चीजों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पहले तो यहां पर 150 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर्स, है ना। मिली एम्पियर इज व्हाट, 10 की पावर -3, तो 150 इंटू 10 की पावर-3 एम्पियर्स। इजी है। फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 2 मिनट्स। अब बच्चों मिनट्स को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड्स में, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2 इंटू 60 सेकेंड्स। तो यहाँ पर कितना आता है, 2 6 12 एंड 120 सेकेंड्स। क्या बात समझ आया? फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द सर्किट। कितना चार्ज फ्लो होता है, फाइंड नंबर ऑफ चार्ज नहीं बोला है, अमाउंट ऑफ चार्ज बोला है। अमाउंट किस में निकलेगा, कूलम्स में। नंबर किस में निकलेगा, एन, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो काम अपना होता है गिवन लिखना। सबसे पहला काम क्या है, गिवन लिखेंगे। तो गिवन हमको क्या दिया हुआ है, करंट कितना, 150 मिली एम्पियर्स, जो कि कितना, 150 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर्स। इजी है। एंड टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट्स, जिसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, कितना, 120 सेकेंड्स। इजी है। और हमसे क्या पूछा है, चार्ज पूछा हुआ है, और अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है, नंबर ऑफ चार्ज नहीं पूछा है। तो किसमें आएगा, कूलम्स में आएगा, ये ध्यान रखना। तो हमारा फॉर्मूला, बच्चों फॉर्मूला का हाफ मार्क्स होता है, तो फॉर्मूला लिखना मत भूलना, ठीक है, बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू Q/T फॉर्मूला है करंट का, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हुआ। तो करंट का वैल्यू दे रखा है, तो यहां से आपका फॉर्मूला क्या बनता है, चार्ज के लिए T इधर जाएगा, I इधर आएगा, तो यहां से Q इज इक्वल्स टू IT। क्यों आई थी, अरे भाई, तो यहां से क्या हो गया, चार्ज के लिए आप करंट इनटू टाइम कर देंगे, क्या हुआ, करंट क्या है, Q इज इक्वल्स टू, करंट कितना, 150 इंटू 10 की पावर-3 इंटू 120। क्या मैं इस -3 को, क्या मैं इस -3 को, 10 की पावर-3 को 1/1000 लिख सकता हूं। तो Q इज इक्वल्स टू 150 इंटू 1/1000 इंटू 120। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। बात समझ आया? तो यहां से हमारे पास में 15 12 180, 15 12 1800, नहीं, लाइक 180 अपॉन में 10, जीरो से जीरो कट गया। चार्ज कितना आया, 18 कूलम्स। चार्ज कितना आया, 18 कूलम्स। बच्चों नोट करिए इसको, और हम चलते हैं आगे की ओर। नोट कर लीजिए बच्चों इसको। हाँ तो बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है कि एक कंडक्टर है। देखो, एक तो कंडक्टर जब भी आए तो एक ऐसा वायर अपने माइंड में इमेजिन कर लेना, ऐसा वायर, कैसा, ऐसा वायर एक इमेजिन कर लेना। ये ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, अंदर जो है कॉपरिंग जो है हो रखी होती है। आपने वायर देखा ही होगा 110%। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडक्टर है जो कि अपने अंदर करंट कैरी कर रहा है, कितना, आई की वैल्यू दे रखा है 0.2 एम्पियर्स। सही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज मींस कूलम्स में निकालना है। पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड्स। इधर टाइम दे रखा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। तो यहां पर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब है, यहां पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, विच इज n। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला गिवन लिखेंगे,
110 पर सबसे पहला आप क्या करोगे, यहाँ पर गिवन लिखोगे। तो गिवन क्या है हमारा, सबसे पहला हमको करंट दे रखा है 0.2 एम्पियर्स, फिर हमको दिया हुआ है टाइम विच इज 30 सेकेंड्स। सही है। तो हमसे क्या पूछा, क्यू पूछा है, चार्ज पूछा है, और हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है, कितने होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करेंगे अगर चार्ज जो है वो डैश डैश हो। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो चार्ज निकालो, तो वहां का उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर चार्ज Q इज इक्वल टू आई टी। सही है। तो यहां से I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहां से हम क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू आई विच इज 0.2 इंटू 30 अपॉन में 10 करा, 0 से 0 काट दिया, यहां पर क्या हुआ, 2 3 जा 6 कूलम का चार्ज हमारे पास में जो है आया। अब ये 6 कूलम के चार्ज के अंदर यहां पर हमारा कितना आ गया, 6 कूलम का चार्ज। अब इस 6 कूलम के चार्ज के अंदर अगर ये 6 कूलम का चार्ज जो है फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो करने वाले। तो देखो भाई, Q आ गया, तो हमारे पास में Q का फॉर्मूला है N इंटू ई। तो यहां से E की वैल्यू पता है हमको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बिल्कुल भूलना नहीं है बच्चों इसको, है ना। तो Q की वैल्यू कितनी, 6 इज इक्वल टू N जो कि हमको फाइंड करना है, और यहां से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 एज इट इज। क्या बात समझ आया। तो ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 नीचे आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में बच्चों इधर आके डिवाइड में, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N। सही जा रहे। तो पॉइंट उड़ाया, ऊपर 0 लगाया, तो यहां से ये कितना आ जाएगा, यहां से ये कितना 30, 2 3 जा 2 6 जा 30 एंड 2 8 जा 16। सही जा रहे। तो 15 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 करा इज इक्वल टू N। तो यहां से हमारे पास में कितना आया, 3.75 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N। क्या बच्चों आपको समझ में आया, क्या समझ में आया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जो है बताना मेरे को कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करें और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है कि एक टोटल ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स का क्या दिया हुआ है बेटा, नंबर मींस N दिया हुआ है। तो यहां पर जो है फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई फॉर एन 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर टाइम दे रखा है बेटा सेकेंड्स के अंदर। अब एक्सटर्नल पावर सप्लाई जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, वो चीज हम जो है आने वाली जस्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही जो है कवर करने वाले, तो आप उसको भी देख लेना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन द कंडक्टर। यहां पर जो है क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी बच्चों। तो यहां पर हम N गिवन है, तो गिवन इज N which is 6 into 10 की पावर 46 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में हमको जो है टाइम गिवन है, टाइम इज व्हाट 20 सेकेंड्स, है ना। व्हाट करंट विल फ्लोज थ्रू अ करंट, तो करंट निकाला बेटा, है ना। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर कितनी मतलब लाइक कितने एम्पियर्स का करंट लाइक फ्लो कर रहा है ना, वो चीज हमको शो करनी है। तो यहां से बच्चों हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर दो तरीके हैं कि या तो हम सबसे पहले लाइक कितना कूलम्स का चार्ज फ्लो कर रहा है, या तो हम पहले वो निकालें, या और उसके बाद में हम जो है करंट निकालें, है ना। या फिर हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो हम इधर लिख दें बच्चों, तो या तो हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी यूज करें, है ना। Q इज इक्वल टू एन से पहले Q निकालें एंड उसके बाद में डिवाइड बाय टाइम करके उसको करंट निकालें, तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से Q इज इक्वल टू N इंटू E कर सकते हैं, वेयर N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ कैरिंग कंडक्टर एंड E इज व्हाट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स।
अपॉन में टाइम। तो ये डायरेक्ट ये पूरा पूरा फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। सही बात है बेटा। तो यहां से हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, सॉरी, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी एंड दिस Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई अपॉन में टाइम। सही बात है बेटा। तो यहां से हमारे पास में N की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 46 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। सही जा रहे, अपॉन में क्या कर दो बेटा, टाइम विच इज 20 सेकेंड्स। अब अपन क्या करेंगे, यहां से ये पॉइंट उड़ाया, नीचे एक जीरो लग गया एंड 6 इंटू 16 इज 96 एंड यहाँ पर ये इन दोनों का क्या आया बेटा, 96। अब बचा क्या, 10 की पावर 46 एंड 10 की पावर 19। क्या बचा, 10 की पावर 46 इंटू 10 की पावर -19। तो जब बेस सेम होते हैं तो बेटा पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, प्लस माइनस माइनस, प्लस 46 एंड -19 विच इज व्हाट, हियर 27, और साइन बड़े नंबर का तो इंटू 10 की पावर 27 अपॉन में हम क्या कर देंगे 200। अब हम क्या करते हैं, 96 को डिवाइड करेंगे 200 से, तो दिस इज समथिंग इक्वल्स टू 0.45 इंटू 10 की पावर 27 एम्पियर्स। क्या बात समझ आया बेटा, क्या बात समझ आया, क्लियर है। तो बेटा इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, पॉज करके नोट कर लेना ना, पॉज करके नोट कर लो बेटा। ये 48, ओके। तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको बेटा सब ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाने का ट्राई करता हूं। बाकी जो है आपको कंसेप्ट समझाना, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है। तो आप कंसेप्ट को समझना, कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लाइक याद मत करना, है ना। हर एक क्वेश्चन को, हर एक फॉर्मूला को समझ करके एंड देन उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला को रटोगे एंड देन उसको अप्लाई करके जो है सॉल्व कर लोगे, तो हो सकता है कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाए और 10th क्लास में फिर भी जो है कोई ना कोई दिक्कत ना हो। पर आपका जो 11th एंड 12th है वो सारा कुछ जो है कंसेप्ट बेस्ड फिजिक्स होती है ना। तो आप हर एक फॉर्मूला को समझ के एंड देन उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। बाकी इस वीडियो में आई होप मैं आपको सारी चीजें समझा पाया होऊंगा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपके अंदर जो है आ रहा है विच इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वहां पर मैं बहुत ही इजीएस्ट फॉर्म में चीजों को समझाने का ट्राई करता हूँ। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।